पेशेंट्स को रखा हुआ है, यानी उन पेशेंट्स को जिनसे उन पेशेंट्स का मवाजना करने में आसानी होगी जिन्हें हमने नया इलाज फराहम कर दिया है। मैं मरीजों से मिलना चाहता हूँ। इन मरीजों से मैं कहूँगा कि ना ही मिलें तो बेहतर है, इसलिए कि इनकी जिस्मानी हालत बहुत खराब है, कल सड़ गए हैं और तमाम तरह एहतियात के बावजूद जिस किस्म की बदबू इनसे हम वर्दी वाले हैं और आप तबीब, हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। चलें? ये कोई जगह किसी को लेकर आने की? अब हम क्या बकवास है? साफ करो उसे। योर एक्सेलेंसी, ये वार्ड नंबर 13 है। क्या हमने नई वैक्सीन फराहम की है एंड यू सी रिमार्केबल डिफरेंस। रुको, रुको। कौन हो तुम? यहाँ कैसे? इस आदमी को जानते हो? सर इसका नाम गेलन है। इसकी यहाँ होने की कोई वजह है? नहीं सर। हाँ, मेरा मतलब है कि आजकल वार्ड 13 में काम करता है सर। ओ, डॉक्टर के जा सकते हो, जाने दो इसे। एक मिनट, तुम बाकी डॉक्टर्स की तरह 9 बजे से पहले क्यों नहीं आए? मैं अपने पेशेंट्स के लिए दवा बना रहा था। सर डॉक्टर गेलन को बुलाया नहीं गया था, अपनी मर्जी से आए। ओ, डॉक्टर गेलन, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। लेकर उसे फौरन, जल्दी। डॉक्टर सगैरियस ये वाकई किसी मौजे से कम नहीं है। मार्शल आपकी इजाजत की तरफ से, वज़ारत सेहत की तरफ से शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया डॉक्टर सगैरियस। थैंक यू सो मच योर एक्सेलेंसी। मैं बयान नहीं कर सकता कि आपकी आमद हमारे क्लिनिक में हमारे लिए किस कदर एजाज की बात है। हम जो साइंस के अपना आदमी हैं अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हम तो उस शख्स के कदमों की भूल भी नहीं जिसने इससे कहीं ज्यादा बड़ी आफतों को टाला, आवाम के सरों से एनर्जी के बुखार को उतारा, करप्शन की लेप्रेसी का खात्मा किया, पेशियाना आजादी की वबा दूर की और उस इंतशार को जो इस कौम की रग रग में सिरायत कर गया था हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर बाहर कर दिया। आज मैं उस अजीम डॉक्टर को खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा जिसकी नजीर तारीख में नहीं मिलती, जिसके इलाज के तरीके कभी जारहाना कभी सख्त लेकिन हमेशा कारआमद रहे और उसने हमारी कौम को हमेशा शिफा बख्शी, हमारी कौम का मसीहा। डॉक्टर सगैरियस, तुमने वाकई खड़े हो तुमने वाकई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। चेक। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ज्यादा जज्बाती हूँ। अगर आप लोगों ने भी मार्शल का वो खुलूस, हमदर्दी, बहादुरी देखी होगी जिसके साथ जिस तरह वो मरीजों के ऊपर झुककर और जो उन्होंने कहा वो तो प्लीज डॉक्टर प्लीज हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं मार्शल ने क्या कहा। उन्होंने मेरी तारीफ की थी, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। सर अगर आप चाहते थे तो मैं कह दूं। आप देखिए, मार्शल ने कहा है कि डॉक्टर सीरियस ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया।
बात मैं समझता हूँ मार्शल ने मेरी औकात से बढ़कर मुझे सराहा है, डॉक्टर लेकिन बीमारी जिसे आमतौर पर व्हाइट प्लेग कहा जाता है, और आप चाहे तो ये बात लिख के रख सकते हैं कि ये तारीख की सबसे खतरनाक बीमारी है, ब्यूबोनिक प्लेग से भी बदतर। मुझे खुशी कि इस बीमारी से इंसानियत को निजात दिलाने का सेहरा हमारे कौम, हमारे लोगों और हमारे क्लिनिक में होने वाली रिसर्च को जाता है, जो मेरे अजीम उस्ताद और पेशवा एल्फ्रेड विलियम फॉल्क। Ladies and gentlemen, ये है वो डॉक्टर, उनमें से एक जिन्होंने इस इलाज को हकीकत बनने में हमारी मदद। मेडिसिन जाती फका का मैदान नहीं, हम सब ने मिलकर इंसानियत की बेहतरी के लिए काम किया है। शर्मानी एक जूनियर नर्स से लेकर हम सब ने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला। आज मुझे खुशी है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने साथियों की कुर्बानियों को सराह सकूं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। डॉक्टर सीरियस, आप हमें अपने इलाज के बारे में कुछ बताइए, अपने इलाज के बारे में। क्या इलाज नहीं है ये ओके, विलियम फॉल्क क्लिनिक का इलाज। लेकिन देखिए, तकनीकी तफसीलात हम मुनासिब वक्त पर मेडिकल वर्ल्ड में शायद नहीं देंगे, लेकिन जो बात इस वक्त आपके जानने के लिए जरूरी है वो ये है कि इस खतरनाक तरीन बीमारी का इलाज ढूंढा जा चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज के इस मौके को तारीख के सुनहरे बाब में रकम किया जाए, याद कीजिए हमारे मार्शल, याद कीजिए उस न्यूज़ को, उस हमदर्दी को, किस तरह वो पेशेंट्स के ऊपर झुककर कि मुझे अपने मरीजों के पास वापस जाना होगा, बहुत काम है, लेकिन आपको मेरी कोई भी मदद दरकार हो, कोई भी खिदमत चाहिए हो, मैं हमेशा हमेशा हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए thank you so much, doctor. Thank you so much, ladies and gentlemen. This was Dr. Scalius White from the William Falk Clinic, और आप देख रहे थे मॉर्निंग विद मरिया का एक और शानदार एपिसोड, जिसमें हमने आपको दी एक बहुत ही आम खबर कि व्हाइट प्लेग का इलाज ढूंढा जा चुका है। तारीख की सबसे आम खबर को सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाया, तो इसी तरह देखते रहिए मॉर्निंग विद मरिया, एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुंह के अंदर क्यों घुसा देता है? मुझे आपसे कुछ बात करनी मेरा एक पैगाम किसके लिए? आपकी गर्लफ्रेंड के लिए? शो का टाइम खत्म हो गया है, किंतु यार हॉटलाइन का नंबर खराब है, शो के बाद कॉल करिए। आप गलत समझ रहे हैं। मैं पिछले जन्म में मेडिक था, मैं एक डॉक्टर हूँ। गुड। Dr. Segalius, because with Dr. Segalius ना, I'm so sorry, my bad. You see, I'm so much occupied. मैंने डॉक्टर Segalius से बात की है कि तमाम डॉक्टर्स का इंक्रीमेंट कराएं, प्रमोशन कराएं, और एक डॉक्टर का so much hard to do that. आप भी मेरा एक पैगाम पहुंचा दीजिए कि हमें किसी भी तरह इस जंग को रोकना है। जंग? ये जंग जो हम करने वाले हैं, जो मार्शल शुरू करने वाले हैं। आप डर रहे हैं? आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मार्शल हमारे साथ है, मैं अपने मार्शल पे पूरा भरोसा है और हम ये जंग जरूर जीतेंगे। मैं डर नहीं रहा हूँ, ये वैक्सीन दे रहा है, इसको मैंने दरियाफ्त किया है, डॉक्टर से ये कोई ताल्लुक नहीं है इससे, उनको तो पता नहीं है बनती कैसे है, और मैं अपना वैक्सीन तब तक नहीं लूंगा जब तक ये जंग बंद नहीं हो जाती। Sorry, come again?
वैक्सीन मेरा है, उसको मैंने दरियाफ्त किया है। डॉक्टर सेगेलियस का ये फर्क लेने का कोई ताल्लुक नहीं है उससे, और मैं अपना वैक्सीन तब तक नहीं। Ready? 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, we are back again with some other sensation. अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बहुत ही अहम खबर के साथ आगाह किया कि व्हाइट प्लेग का इलाज ढूंढा जा चुका है। ये बात क्या कह रही है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गेलन, और डॉक्टर गेलन ये क्लेम करते हैं कि व्हाइट प्लेग का इलाज एक्चुअली डॉक्टर सेगेलियस ने नहीं बल्कि इन्होंने ढूंढा है। That's really confusing. Let's dig into it. Over to you, Dr. K. ये वैक्सीन मेरा है, उसको मैंने दरियाफ्त किया। डॉक्टर सेगेलियस से कोई ताल्लुक नहीं है इससे, और मैं अपना वैक्सीन तब तक नहीं दूंगा जब तक ये एक दूसरे का खून बहाना बंद नहीं करते। कौन? हुक्मरान, देखिए आप प्लीज मेरा पैगाम तक पहुंचा दीजिए कि ये तमाम लीडर्स 40 के पेटे से ऊपर हैं। ये सब चैन सिंड्रोम में तरफ कर मरेंगे, और उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। You guys just listen to what he said. मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप तमाम हुक्मरानों को मरने देंगे, आप हमारे अजीम माशरे को मरने देंगे? Is that what you're trying to say? आप क्या चाहती हैं, मैं खून बहा रहे हैं? देखिए, जब लोग एक दूसरे पर यूं गोला बारूद फेंकने पर तुले ही हुए हैं, तो हम डॉक्टर्स का उन्हें बचाने का फायदा क्या है? देखिए, काश आपको पता होता है जिंदगी बचाने का मतलब या फिर एक फ्रैक्चर को सीधा करने में देती, लेकिन नहीं, इन्हें तो जंग चाहिए। जितनी लाशें, जितनी कत्लो-गारत मैंने देखी है ना, मैं जानता हूं कि जंग इंसान का क्या हशर करता है। इसलिए डॉक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर इंसान के लिए लड़ूं, और जंग रोकने के लिए वो सब करूं जो मैं कर सकता हूं। और आपको क्या लगता है कि आप ऐसा क्या ही कर लेंगे? मैं अपना वैक्सीन तब तक शाया नहीं करूंगा जब तक तमाम ममालिक अपने फौजी ताकतें तर्क नहीं कर देती। मतलब कल को अगर कोई टेररिस्ट हम पर अटैक करे तो हम अटैक बैक भी ना करें। Being a doctor, आप टेररिज्म को कंडेम नहीं करते। नहीं, आप नहीं करते। देखिए, मैं अगर कोई अटैक करता है तो हमारा बुनियादी हक है कि हम सेल्फ डिफेंस करें। Absolutely. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्यों ना हम हथियारों को ही तबाह कर दें इससे पहले कि कोई हम पर अटैक करे। Destroy all our weapons? Well, that's even more ridiculous. I don't think that's fine. I think guns are strong, the guns are shiny, the guns are sexy. Okay, fine. तो अगर आप ये वैक्सीन किसी को देंगे नहीं, तो आप खुद इस वैक्सीन का क्या करेंगे? डॉक्टर हूँ मैं, गरीबों का इलाज करूँगा। गरीबों का? क्यों? सारे लोग हैं। और इस तरह हर बीमारी से ठीक होने वाला आदमी इस बात की दलील होगा कि हमारे पास हवा का इलाज मौजूद है। तो मतलब आप एक्चुअली अमीरों का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं? मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन जी मुझे ऐसा करना पड़ेगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि अमीरों ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है? अमीर रसूख रखता है, अगर वो वाकई चाहे तो अमन कायम हो सकता है। और आपको नहीं लगता कि ये अमीरों के साथ नाइंसाफी है? अमीरों को फ्रंट लाइन पे मरने के लिए भेज दिया जाता है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं है। It's a family show. We need to keep it light. सही है आप जानती भी हैं जंग में होता क्या है? एक बच्चे के कटे हुए हाथ को उसके जिस्म के साथ जोड़ना बगैर एनेस्थीसिया के, उसकी चीखों को लगातार सुनते रहना, लेकिन उसको कहना कि सब ठीक है मगर सब ठीक नहीं है। ढेर सारी लाशें मन में गले पड़ी हुई होती है और
Job. Go ahead, sir. आपको ये मजाक लग रहा है? मैं आपसे कह रहा हूँ करोड़ों लोग मारे जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ आपकी ड्रामेबाजी खत्म नहीं हो रही। Dramabaaz is some other channel. This is only for Korea. Please get it right. मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वैक्सीन है ना, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो जंग हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें उससे कई ज्यादा लोग मारे जाएंगे, और अगर चंद लोग बच भी गए ना तो जिंदा रहने की उम्मीद खो देंगे। लेकिन मेरी बात तो नहीं सुन रहा। देखिए, मुझे बताना क्यों पड़ रहा है आप लोगों को? आप हम मरने वाले हैं, करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और मैं आपसे वैक्सीन No more questions. Dangerous disease Okay, behind the okay, door. okay, okay. Please, You got to go to the आपको खराब नहीं हो गया? इस किस्म की फजूल हरकतें मैं अपनी क्लिनिक में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो भी आज के दिन। दिल तो कर रहा है कि क्या लगी थी चुन में अंदर करवा दो। हमारी किस्मत अच्छी है कि मैं भी एक डॉक्टर हूं। समझता हूं कि क्या बात है। इधर आओ। I understand. बहुत ज्यादा काम कर रही हो, ओवरवर्क। इतना काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा आराम भी करना चाहिए। और तुम ऐसा करो तो थोड़े दिन की छुट्टी पे जाओ, यहाँ की फिक्र नहीं करो, इलाज का नुस्खा हमें दे दो और आराम कर जाओ। टेक अ ब्रेक, टेक अ वेकेशन। अब आप मेरी शरायत जानते हैं। लेकिन या तो तुम गद्दार हो या कोई ज़हनी मरीज। लेकिन तुम जो भी हो, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम सबसे पहले एक डॉक्टर हो, और एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इलाज से सरोकार होना चाहिए और किसी चीज से नहीं। डॉक्टर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है मैं लोगों को एक दूसरे का खून बहाने से रोकूं। रिडिकुलस, रिडिकुलस। हम साइंस की खिदमत करते हैं, इंसानियत की नहीं। हाँ, लास्ट टाइम इज इन चार्ज ऑफ दिस क्लिनिक। तुम इलाज का नुस्खा हमें दोगे या नहीं? आई एम सॉरी सर। Get out. और आइंदा यहां कभी कदम नहीं रखना, सुना तुमने? मैं जा रहा हूं सर, लेकिन मुझे बेहद अफसोस है ये लोग। How do you think I feel? मुझे कैसा लगेगा इन मरीजों को मरते देखना? इसके बारे में सोचा तुमने? मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? मैंने आज इतना बढ़ चढ़कर ऐलान किया है कि हमने इंसानियत को इस बीमारी से निजात दिला दी है। मेरा तो करियर तबाह हो जाएगा। तुमने सोचा मेरे करियर के बारे में? तुमने यही नहीं सोचा तुमने? और ठीक है, जो भी होगा वो तुम्हारी यूटोपियन ब्लैकमेलिंग से बेहतर होगा। मैं पूरी दुनिया को वबा से हलाक होते देखने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी ये पैसिफिज्म की वबा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसे कह सकते हैं? आप तो खुद डॉक्टर हैं। मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं हूं, मैं इस कौम का खादिम भी हूं। Out. Yeah.